बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम। सात संगत जी, गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश उत्सव आज हो रहा है। आइए उसके प्रकाश उत्सव में एक सुंदर सी साखी आपके सामने देता हूँ। संगत जी, गुरु तेग बहादुर पिता माता गुजरी देवी को 1637 में संगत जी उनका विवाह हुआ। 33 वर्ष बीत गए, घर पे औलाद ना हुई। 1664 में संगत जी गुरु तेग बहादुर जी को गद्दी मिली। उस समय मुगलों का बहुत ही आतंक चल रहा था और जबरन हिंदुओं को इस्लाम बनाने की चेष्टा कर रहे थे। तब गुरु तेग बहादुर जी हिंदुओं के स्थान पर प्रचार करने के लिए निकले, अपने धर्म के लिए। और करते करते संगत जी वो प्रयागराज की धरती अय्यापुर में अपनी माता नानकी के साथ और पत्नी गुजरी देवी के साथ आए। यहाँ पर संगत जी माता नानकी को उन्होंने गंगा का दर्शन भी कराया। और संगत जी वो ऐतिहासिक गुरुद्वारा में कुएं बना हुआ है जहाँ माता नानकी ने गंगा स्नान किया। संगत जी इस प्रवास में संगत जी प्रयागराज की धरती पे लगभग 100 दिन रहे और माता गुजरी देवी की कोख में गोविंद जी आए। यहाँ से लगभग 3 महीने रहने के बाद संगत जी वो अगले अपने दौरे पे चले गए। और जब माता गुजरी देवी के कोख में 9 महीने बस गोविंद राय रहे तो वो पटना में संगत जी वहाँ रहकर रहने लगे। आगे परिवार जा नहीं सकता था। परिवार को छोड़कर गोविंद राय के पिता गुरु तेग बहादुर आगे धर्म प्रचार करने चले गए। संगत जी 22 दिसंबर 1664 हिंदू कैलेंडर के हिसाब से पौष शुक्ल की 7वीं को गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश उत्सव हुआ। उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी उस समय असम के दौरे पर चले गए। क्या विडंबना होगी संगत जी, जिस घर में 33 वर्ष बाद पुत्र की हो रहा हो, प्रकाश हो रहा हो और पिता पुत्र से ना मिल सके। 3 वर्ष बीत गए संगत जी। 3 वर्ष के बाद अब पिता से पुत्र की हुई। संगत जी गुरु तेग बहादुर जी ने उसका नाम गोविंद राय रखा। बच्चा छोटा सा था संगत जी। नदी के किनारे बच्चे खेल रहे थे, उसमें से मेरे गोविंद राय गुरु गोविंद सिंह भी बच्चों के साथ खेल रहे थे। बच्चों की आदत होती है संगत जी, छोटे छोटे पत्थरों से नदी में कंकड़ पे मार रहे थे। जब नदी में कंकड़ मारती हैं तो नदी में एक उछाल सा आता है। इन्होंने भी संगत जी एक पत्थर मारा। वो कीमती पत्थर था संगत जी, वो सोने का पत्थर था। वो गंगा जी में डाल दिया। वहाँ के सेके माता गुजरी देवी के पास गुरु गोविंद सिंह की शिकायत लेके आए कि देखिए इसने कीमती से कीमती पत्थर सोने का भी संगत जी गंगा नदी में डाल दिया है। माँ ने अपने बेटे से पूछा, बेटा गोविंद बताओ कहाँ पत्थर डाला है, इसको निकलवा दिया जाए। तब गोविंद ने कहा, हजारों पत्थर माँ मैंने गंगा जी में डाल दिए। एक ऐसा जो पत्थर है सोने का जो कह रही हो डाल दिया, सोने का तो सब जगह मिल जाएगा और
सोनार के पास जाएंगे तो सोने का मिल जाएगा, मैं तो एक ऐसा पत्थर दूंगा जो लोहे का होगा संगत जी, जिसको बाजार में नहीं मिलेगा, पैसे दे के नहीं मिलेगा, वो मेरे गुरु घर से मिलेगा। संगत जी, माँ अपने बेटे के लाडले की बात सुनकर दंग हो गई। तब उन्होंने बताया, उस लाल लोहे के पत्थर को संगत जी उन्होंने कड़े के रूप में दिया। जो कड़ा शीश हम झुका के पहनते हैं, वो कड़ा नहीं है संगत जी, वो मेरे गुरु गोविंद सिंह की बाँह है जो हर से कड़ा को पकड़ता है और सका बनता है। वो संगत जी सोने की कई आभूषणों से महंगा है, और जो मेरे गोविंद राय गुरु गोविंद सिंह ने जो कड़ा दिया संगत जी, वो जो है कई शीश गांव से है, वो मेरी बाँह पकड़े हुए है। ऐसे गुरु गोविंद सिंह का स्वभाव था। एक साखी और आती है गोविंद राय जी की कि कुछ मुसाफिर आए, नवाब आए और नानक साहब के दरवाज़ा खटखटाया और गुजरी देवी बाहर निकली तो वो कहते हैं, इतना बच्चे को तू लाड न दिया कर, माना कि तेरे घर में 33 वर्ष बाद पुत्र आया है। अभी पीर साहब की पालकी निकली और तेरे पुत्र ने मत्था नहीं टेका, सर झुकाया नहीं। ये बहुत ही गलत काम किया है, इसको इतना लाड ना दिया कर, इसको कुछ सिखाओ कि बड़ों का कैसे अदब करना चाहिए। तब गुरु गोविंद सिंह की माता गुजरी देवी झोली फैलाकर उन नवाबों से कहती है कि मेरा बेटा किसी पीर फकीर मजार देवी देवताओं की आगे मत्था नहीं टेकता, वो तो अपने अकालपुर गुरु साहब का बेटा लिखता है, जिसको वो गुरु ग्रंथ साहब को मत्था टेकता है। ऐसे मेरे गुरु गोविंद सिंह का स्वभाव था संगत जी। गुरु गोविंद सिंह अपने पिता अकालपुर को मत्था टेकते थे, गुरु ग्रंथ साहब को मानते थे संगत जी। उनके स्वभाव में एक चिंता थी। लगभग 4 साल संगत जी वो पटना में रहे। उसके बाद ये लोग पंजाब आ गए, ननकी माता आ गए, जहाँ पर संगत जी उसको अब आनंदपुर कहा जाता है। वहाँ पर संगत जी गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना पढ़ाई करी। कहते हैं गुरु गोविंद सिंह की कभी भी आंखें नम नहीं हुई, कभी झुके नहीं संगत जी, कभी उनके आंखों में आंसू नहीं आया। 9 वर्ष की आयु में जब उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी का मुगलों ने दिल्ली में शीश काट दिया, तब वो अपने हाथों में उनका शीश लेकर संगत जी उसमें, जहाँ पे संगत जी गुरुद्वारा शीशगंज सुशोभित है, कभी भी संगत जी उनकी आंखों में आंसू नहीं आए। उनके 2 पुत्र चमकौर की गली में संगत जी शहीद हो गए, तब भी उनकी आंखों में आंसू नहीं आए। और इस तरह से मेरे गुरु गोविंद सिंह के जब 2 पुत्र चुनवा भी दी गए, जब उनको सिर्फ सरहिंद की कहानी सुनाई, एक तो भी उनकी आंखों में चमक थी। और धीरे धीरे वो घास के एक एक को जड़ काटते गए और कहते हैं आज मैंने मुगलों का पेड़ उखाड़ दिया। उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी। जब उनके 40 सिख उनके पास अपनी गलती को वापस लेके आए और सिख को उन्होंने जब गले लगा लिया, तब उनकी आंखों से आंसू निकले। वो अपने पुत्रों से ज़्यादा अपने खालसा को मानते थे, पुत्र मानते थे। और संगत जी उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी। गोविंद सिंह ने जब अंतिम समय नादेड़ पे जब 2 पठानों ने उनके चाकू भोग दिया, तब संगत जी 2 महीने तक उनका इलाज भी कराया। वहाँ के नवाब ने जो था, जिनसे इनकी दोस्ती हो गई थी,
और लेकिन अंत समय में जाते जाते उन्होंने एक नारियल लेके, एक गुरु ग्रंथ साहब लिखा था वहीं पर, उसको गुरु ग्रंथ साहब को उन्होंने वहीं पर तलहटी में संगत जी पूरा किया और उसके आगे 5 रुपए और नारियल की पूजा करके सब सिखों को ये कहा कि अब से मेरे आगे 10वें गुरु के बाद 11वां सिख जो है गुरु है वो आपका गुरु ग्रंथ साहब है। और इस तरह से संगत जी 1699 में संगत जी लगभग उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना कर दी। और इस तरह से संगत जी हर सिख अब उस गुरु ग्रंथ साहब को अपना 11वां गुरु मानता है। उन्होंने कहा आगे से सभी गुरु सिख भाई इस गुरु ग्रंथ साहब के आगे नमन करेंगे और अपनी पूजा करेंगे। ऐसे मेरे गुरु गोविंद सिंह का स्वभाव था। आज संगत जी गुरु गोविंद सिंह की बहुत सी अनसुई बातें हैं, फिर कभी लिखेंगे। आज उनके प्रकाश उत्सव पे सारी संगत को बहुत बहुत बधाई हो और हमें कुछ उनसे अवसर सीखना चाहिए कि जिन उन्होंने को दशमानी गुरु दशसंतरी कहा जाता है, जिन्होंने अपने धर्म के लिए पूरे परिवार को शहीद कर दिया। बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया।